गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और आज हम ये जो प्रॉब्लम असाइनमेंट्स हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे और ये पार्ट 2 है हमारा। और हम पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 x प्लस 2y प्लस 4z, ये हमें 3 इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम इन ईच केस। तो हमें पहले लेमडा की वैल्यू निकालनी है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए सिस्टम सॉल्यूशन रखेगा, और फिर हम वो सॉल्यूशन क्या होगा हम डिफरेंट लेमडा के लिए सॉल्व करना है। देखो, तो पहले इसको हम ए एक्स इक्वस टू बी में बना लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स देखो हम 1 1 1 और 1, और ये आ जाएगा 1 2 4 और लेमडा, और ये आ जाएगा 1 4 10 और लेमडा स्क्वायर। तो अब इसको हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से यहाँ 0 बनाना है 3 पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे, R2 में R2 माइनस R1, और R3 में करेंगे हम R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो क्या बन जाएगा, ये 1 1 1 और ये लेमडा हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, और ये 4 की जगह पे आ जाएगा हमारा 3, और ये आ जाएगा हमारा लेमडा माइनस 1। और ये थर्ड रो क्या हो जाएगी 0, ये 3, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या करना है, अब ये 0 करना है हमें। तो ये 0 करने के लिए हम लिखेंगे R3 में R3 माइनस 3 टाइम्स R2। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 1 1 1, और ये आ जाएगा हमारा 0 1 3 एंड लेमडा माइनस 1, और ये आ जाएगा 0 0 3 इंटू 3 9 0, और ये आ जाएगा यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, इसको जब तुम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 3 लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा, और माइनस करोगे तो प्लस 3, ये माइनस 3 लेमडा आ जाएगा, माइनस 3 लेमडा, और ये 3 करोगे तो माइनस 3, और ये प्लस माइनस 1 है, और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि यदि ये सॉल्यूशन रखेगा तो क्या होगा कि यहाँ से रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है, रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज 2। तो यदि ये सॉल्यूशन रखता है तो रैंक ऑफ ए भी कितनी होनी चाहिए, ए भी रैंक 2 होनी चाहिए। तो 2 रैंक आने के लिए इसको हमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, तभी हमारे पास, और ये नंबर ऑफ अननोन से छोटा है, तो ये केस बन जाएगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड दिस इज लेस देन एन। एन क्या, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन कितने 3 इक्वल टू 3, तो 3 से लेस 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके रूट देखो कितना आएगा, 2 कैसे फैक्टर है, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 2, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1 और 2। तो लेमडा इक्वल टू 1 और 2 के लिए रैंक ऑफ ए, ये भी ए की 2 हो जाएगी और ए बी की भी 2 हो जाएगी। अब हम इनको लेमडा 1 और लेमडा 2 के लिए इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लेमडा 1 और 2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लेमडा पे हम निकाल चुके हैं लेमडा 1 और 2 के लिए। अब हमें लेमडा 1 के लिए सॉल्यूशन निकालना है 2 के लिए। तो पहले हम लेमडा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 1 1, और ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 1 3, और ये हो जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा हमारा 0 0 0, और यहाँ लेमडा 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, 1 1 1 0 1 3 एंड 0 0 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे x y z एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, y प्लस 3z इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3z, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है ना, तो 1 0 0 तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 3z रखूंगा मैं, तो x माइनस 3z प्लस z इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 2z है तो 1 प्लस 2z। तो यहाँ पे देखो x, अब z को मैं कोई रियल नंबर k ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 1 प्लस 2k, ये रियल नंबर है, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3k, और z कितना आ जाएगा k।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ पे लैम्डा 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा फिर से, तो ये 0 0 बन गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक्स वाई जेड। अच्छा, लैम्डा इक्वल्स टू 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 0। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे यहाँ से। तो फिर से बाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1, तो बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3z। अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू लगाएंगे तो x प्लस 1 माइनस 3z प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो x माइनस 2z इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 2z। अब फिर से हमने z को k ले लिया, z इक्वल्स टू k। तो इस केस में ये लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आया, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, x इक्वल्स टू 2k, y इक्वल्स टू 1 माइनस 3k और z इक्वल्स टू k। तो ये आ गया हमारा लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं असाइनमेंट का। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये नोटिस करना है, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए इसका। और बाद में हमें क्या करना है, ये सिस्टम दिया है, यूज द मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व दिस व्हेन k इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम सिस्टम बनाएंगे तो क्या आएगा, k 2 माइनस 2 और ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको माइनस 1 कर सकते हैं, 1 हो जाएगा ना, ये प्लस का इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 2k माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 और ये जाएगा 6 6 और ये आ जाएगा k और ये आ जाएगा 3। ये हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, अब हमें यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, कि जब रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो अब जब भी हमारी रैंक ऑफ ए, ये ध्यान रखो यहाँ से कि रैंक ऑफ ए यदि हमारी 3 हो जाएगी तो यहाँ मतलब रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगी, तो यहाँ 0 हो नॉन जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रैंक ऑफ 3 आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक, चाहे वो होमोजीनियस का केस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस का केस हो, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 आने पर उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रैंक, इसका मतलब ए की रैंक 3 होने का और 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें ये देखना है ए की किस वैल्यू के लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। देखो, k 2 माइनस 2 4 2k माइनस 1 6 6k, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो k इंटू ये करोगे तो 2k स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, अब यहाँ से इसका करोगे तो 4k माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस 2, अब इसके लिए करोगे तो 4k नहीं 6 24 एंड 12 माइनस 12 k इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें k की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे k के लिए, तो आंसर आ जाएगा तो देखो कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर 2k क्यूब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 6k और ये हो जाएगा माइनस 8k माइनस 12 माइनस 48 और प्लस 12k इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से इसको जब, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 2k क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ये प्लस 22k आएगा और ये आ जाएगा माइनस 60। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, k क्यूब प्लस 11k माइनस 30। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो k इक्वस टू 2 एक इसका रूट आएगा, ये नॉट इक्वस टू होना चाहिए, तो k इसके फैक्टर आएंगे k माइनस 2 इंटू आएगा हमारा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 15। ठीक है,
अब यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि ये नॉट इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2 होगा, तो ये हो जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए। ठीक है, तो तभी तो यदि k इक्वल टू नॉट, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, और यहाँ पे ये इसके जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तो हमें केवल इसके रियल रूट देखने। तो पहला आंसर हो गया हमारा कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए k इज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, रियल नंबर की बात। इसके रूट आएंगे, इसको छोड़ देते हैं, और ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, तो हमें k इक्वल टू -2। अब हमें k इक्वल टू 2 रखने के बाद इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अब इसके सेकंड पार्ट, एक तो हम कर चुके हैं k नॉट इक्वल टू 2 पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हमें दूसरा करना है, मैट्रिक्स मेथड से k इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है। तो k इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज 2 2 -2 1, दिस इज 4 4 -1, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारा 6 6 2 और 3। अब हमें इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है, तो हम क्या करें, R2 में R2 माइनस 2 टाइम्स R1, और R3 में क्या कर देंगे, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 2 -1 और 1, नहीं -2 और 1, ये आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 0। अब ये करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो हमने किसका मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस +4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 6 0, और ये भी 0। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना, इसमें आ जाएगा 3, तो 6 आ जाएगा, और 2 जाएगा इसमें से, तो प्लस का 4, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 करोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि यदि मैं यहाँ पे 1 बना लूँ तो देखो, तो मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ, R3 में R3 माइनस R2, तो ये देखो कितना होगा, 2 2 -2 और 1, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 3 और 0 एंड 0 0 1 और ये 0। अब इस 1 को हम ऊपर ले जाते हैं, R2 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 से, तो कितना आ जाएगा, 2 2 -2 1 0 0 1, और ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 3 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको R3 में से R3 माइनस 3 टाइम्स R2 करूँगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा सिस्टम, 2 2 -2 1 0 0 1 0 एंड 0 0 0 एंड ये 0। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो कितना आएगा, 2 2 -2 0 1 0 0 1 एंड 0 0 0 इंटू एक्स बाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 1 0 0 1 0 0। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जेड इक्वल टू कितना आएगा, जेड इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब z की वैल्यू 0 लोगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस y। अब हमें यहाँ पे कितना, ये जो x आया वो कितना आया, देखो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो x आ गया हमारा 1/2 माइनस y, और y कितना आ जाएगा, ये y आया, और z कितना आ जाएगा 0। अब y को तुम k ले लोगे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे, तो ये हमारा